तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग की वीडियो आ नहीं रही थी। मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली थोड़ी खांसी जुकाम थी, तो ट्रेडिंग करने का या वीडियो अपलोड करने का मन हो नहीं रहा था। अभी भी थोड़ी गला चौक है मेरा, तो आवाज़ में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा आप। तो आज बुधवार है, तो आज से ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो आज फ़िलहाल कम क्वांटिटी से शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप हो चुका है। तो देखो, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। इस कैंडल पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, पर देखो फ़िलहाल ट्रेड लूँगा नहीं मैं। इस वाली कैंडल पर, ग्रीन वाली है ना, इस पर मिली है। अब मैं देखो ट्रेड क्यों नहीं ले रहा, मैं इसको थोड़ा इसको अपॉर्चुनिटी बाय की मिली है, पर अपन इस जो थोड़ा नीचे की लेवल है, थोड़ा नीचे शेयर आएगा तब अपन इसे बाय करेंगे। अब देखो शेयर नीचे क्यों आएगा, इसका एक छोटा सा रीज़न बताता हूँ मैं आपको। हो सकता है अपन गलत प्रूफ हो जाएं, पर एक छोटा सा रीज़न जो कि मुझे लग रहा है, इसकी देखो मार्केट डेप्थ जो है थोड़ी सी जो नेगेटिव है, यानी कि जो बियर है वो ज़्यादा है और जो बुल हैं वो कम दिख रहे हैं। तो एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो हो सकता है कि शेयर थोड़ा सा डाउन आ जाए। तो थोड़ा डाउन अगर शेयर आता है तो हम एक बाय की एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। तो थोड़ा रुका हूँ मैं, थोड़ा शेयर नीचे आ जाए। आई थिंक जो ग्रीन कैंडल है, अगर उसके लो पर भी हमें शेयर मिलता है, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। इस कैंडल के लो पर यहाँ पर भी अगर ये शेयर आता है, यहाँ भी हमें मिलता है, तो हम यहाँ ले लेंगे। एक सेकेंड, ये हमें मिलेगा 536.95 के प्राइस पर भी अगर हमें मिलता है तो हम ले लेंगे। अदरवाइज़ और नीचे आता है तो वो भी अच्छी बात है। तो चलो वेट करते हैं, थोड़ा नीचे आता है तो ठीक है, वरना फिर एंट्री काफ़ी अच्छी है। अगर ये कैंडल ग्रीन होती है तो एंट्री बनाएंगे नहीं, कि मतलब है नहीं फिर। या फिर ऐसा करते हैं, पहले यहाँ का एक बार टारगेट लगा लेते हैं क्या, ताकि अपन ऑर्डर डाल देते हैं, क्या पता यहाँ तक शेयर पहुँच जाए और हमारा टारगेट, जो ऑर्डर है वो हिट हो जाए। तो ऑर्डर डाल देता हूँ फ़िलहाल मैं। तो देखो, जो ऑर्डर था वो मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर। 27 क्वांटिटी से अपन जो है ट्रेडिंग करेंगे। तो फिलहाल देखो डाउन आना भी इसने शुरू कर दिया है। ये रहा हमारा ऑर्डर। यहाँ पर हमारे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो 536.80 पर मैंने बाय का ऑर्डर लगाया है। देखते हैं हिट होता है या नहीं हमारा जो ये ऑर्डर डाला है हमने। देखो ट्रेडिंग करे थोड़ा टाइम हो चुका है, तो आई थिंक एक लॉस और प्रॉफिट का भी एक सेटअप बैठा लेते हैं। तो अगर देखो 100 रुपये के आसपास का लॉस होता है तो हमें ट्रेड से एग्ज़िट ले लेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है 100 रुपये के करीब, तो प्रॉफिट तो खैर अपन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ 100 रुपये लेके अपन एग्ज़िट ले लेंगे। तो ये फ़िलहाल मैंने सोचा है। तो 536.80 का मैंने जो है वो ऑर्डर डाला है। एग्जीक्यूट होने की देरी है बस, तो वेट करते हैं। फ़िलहाल मार्केट डेप्थ देखें, हाँ तो डाउन है फ़िलहाल अभी, तो डाउन आने के थोड़े चांस हैं इसकी ओर, वरना फिर 537 पर बाय करेंगे। क्योंकि प्राइस फ़िलहाल 537 भी सही है, क्योंकि उस टाइम तो कैंडल अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये देखो उस टाइम में कैंडल जो थी वो ग्रीन थी। ये यहाँ पर ग्रीन क्लोज होती, तो मैंने कहा था बाय करने से मतलब है नहीं। पर फिलहाल जो ये कैंडल है वो क्लोज़ हुई है, वो भी रेड कैंडल के नीचे। तो आई थिंक काफ़ी या तो टारगेट हिट होगा, जो हमारा ऑर्डर डाला है वो हिट होगा, या फिर ऐसा करते हैं, इस प्राइस पर हम इसे बाय कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मॉडिफाई, मार्केट, तो 27 क्वांटिटी जो है हम इसकी बाय कर लेते हैं। ओके, तो बाय हमें 537 पर करना था, और ये शेयर हमें मिला है, वो मिला है 537.54 पर। जहाँ पर नहीं बाय करना था वहीं पर उसी प्राइस पर हमें शेयर मिला। आई डोंट नो वाई, पर चलो अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल 2 रुपये 85 पैसे के प्रॉफिट पर हैं अपन। इस प्राइस पर बाय करना नहीं था, पर चलो ठीक है, मिल गया शेयर हमें। 27 क्वांटिटी बाय की है हमने इसकी, और फिलहाल 6 रुपये का लॉस दिखा रहा है। आई नो दिखाएगा, क्योंकि जिस प्राइस पर हमें बाय करना था उससे ऑब्वियसली 54 पैसे अपन ने हाई पर बाय किया है।
और ये देखो 537 पर हमें बाय करना चाहिए था इसको। उस वहीं पर मैंने ऑर्डर लगाया भी था 537 का, और पता नहीं क्या हुआ। खैर कोई नहीं। तो फिलहाल अगर चार्ट देखें अपन, तो चलो अब जाना इसने शुरू किया है। थोड़ा अभी हो सकता है अभी थोड़ा और डाउन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है डाउन आने में। अब मुझे पता है डाउन आना चाहिए इसको थोड़ा और। मैं तो उसके लिए वेट भी कर रहा था ऑर्डर लगाने का, पर थोड़ा मार्केट डेप्थ जो है वो बुलिश थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। जो बाइंग क्वांटिटी थी तो थोड़ी ज़्यादा होने लग गई थी, तो इसलिए मैंने बाय कर लिया। खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। टारगेट मैं बताता हूँ आपको देख कर थोड़ा। देखो जो टारगेट है वो मैंने लगा दिया है। अब देखो टारगेट मैंने कैसे लिया है आज। देखो पहली बात तो जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का है, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं इंडिकेटर आज सोचा हूँ मैं टारगेट लगाने की भी, अपन उससे टारगेट लगा सकते हैं, तो वो है पिवट पॉइंट्स। देखो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लेवल है वो आपको बताते हैं, आपको इतना पता होगा। तो देखो उस हिसाब से मैंने टारगेट रखने की आज सोची है। अब क्यों सोची है, देखो उसका एकमात्र कारण जो है जब मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद देखो इस पिवट ने ऊपर क्लोजिंग दी और उसकी हाई को इस वाली कैंडल ने तोड़ा, ठीक है। उसके बाद रीटेस्ट के लिए नीचे आया, पर जैसे ही ये वाला पिवट ब्रेक हुआ उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि एक बुलिश कैंडल बनी जिसने पिवट को ब्रेक किया और उसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया। तो अब आई थिंक जो यहाँ पर आई तो इजीली हमें टारगेट यहाँ तक का मिलना चाहिए। पर टारगेट मैंने आप अगर नोटिस करोगे तो पिवट से थोड़ा नीचे ही लगाया है, ताकि अगर पिवट पर जो रेजिस्टेंस है इसका अगर वहाँ पर टच ना होके तुरंत नीचे भी आता है तो हमारा टारगेट तो जो है पहले हिट हो जाए। तो पिवट से थोड़ा 5-10 पैसे नीचे मैंने टारगेट लगाया है। तो ये रहा उसका सिंपल सा रीज़न। अब हो सकता है अगर ये पिवट ब्रेक हो तो मार्केट और अप जा सकता है। अगर ऐसा लगेगा तो कोशिश करेंगे ऑर्डर को मॉडिफाई करने की, प्रॉफिट बढ़ाने की, अदरवाइज़ जो टारगेट हमारा है वो हिट होगा। इसका देखो इस कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ है, इस कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ है, तो आई थिंक ईज़िली हमें जो टारगेट है वो यहाँ तक का मिलना ही चाहिए। तो फ़िलहाल अगर देखें तो 9 रुपये 60 पैसे के आसपास का प्रॉफिट आ चुका है हमारा। तो जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो देखो 536.50 पर ये शेयर आ चुका है। 536.80 पर हमने हमारा ऑर्डर लगाया था, तो आई थिंक वो हिट हो जाता। पर चलो कोई नहीं, जल्दबाजी में बाय कर लिया, उसका ही नतीजा है। तो जो लॉस का हमने रखा है वो रखा है, अगर 100 रुपये के आसपास का लॉस होता है तो एग्ज़िट लेंगे। आई थिंक जल्दी लेना पड़ेगा। और अगर 100 रुपये के आसपास या फिर हमारा जो टारगेट हिट होता है वहाँ तक हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम एग्ज़िट ले लेंगे। तो देखते हैं जो भी होता है, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मुझे लग रहा था कि उस प्राइस पर हमने हाई बाय कर लिया, पर चलो कोई नहीं। मैंने तो देखो बाय का जो था वो मैंने कहा था कि 536.80 का पहले टारगेट लगाया था, तो 536.50 के आसपास, 45 के आसपास इसने लो ही बनाया, तो आई थिंक वो ऑर्डर में ईज़िली मिल जाता। पर चलो कोई नहीं, अब हो गया जो हो गया, अब एग्ज़िट ले नहीं सकते। टारगेट हिट होगा या फिर लॉस होगा, देखते हैं, अपडेट करता हूँ आपको, देखते रहें आप।
₹78 के आसपास हमारा लॉस आ चुका है। 100 रुपये का अगर लॉस होता है तो हम ट्रेड से एग्ज़िट ले लेंगे, अदरवाइज़ ट्रेड में बने हुए हैं। एकदम से अच्छा डाउनफॉल आया, उसका रीज़न बताता हूँ आपको। देखो, जो सेलिंग क्वांटिटी थी वो एकदम से ज़्यादा हो गई। उस टाइम 50 के आसपास थी, तो 50-51 के आसपास थी, 58 के आसपास। डायरेक्ट जो बाइंग क्वांटिटी वो हो गई कम और सेलिंग पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ गया सेलिंग का। तो 78 के आसपास का लॉस चल रहा है। 100 का लॉस होते ही ट्रेड से एग्ज़िट लेंगे, अदरवाइज़ ट्रेड में बने हुए हैं अपन। अपडेट करता हूँ आपको। ओके, तो जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। 78 रुपये 45 पैसे के आसपास का प्रॉफिट जो है हमने आज बुक किया। अब देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। हमारा जो टारगेट था वो था 540.45 का, ठीक है, जो कंप्लीट हुआ। टारगेट कैसे लगाया आज? हमने पिवट के हिसाब से आज हमारा टारगेट लिया था, पिवट पॉइंट्स के हिसाब से। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बताते हैं, आपको पता होगा। हाँ, आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा गला चौक हो रहा है मेरा। तो देखो, ये जो कैंडल बनी, इसने हमारा जो टारगेट था वो अचीव कराया। तो और ये जो देखो, आप देखोगे अगर, ये जो पिवट है इसने अच्छा सपोर्ट का काम किया। कैंडल्स को इसने प्राइस को नीचे जाने नहीं दिया और उसके बाद एक अच्छा पुल बैक आया, जिसके कारण हमारा टारगेट जो है वो अचीव हुआ, ठीक है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो हमने टारगेट लगाया था 540.45 का था वो। तो अगर इसका आप हाई देखो, 540.45 का था हमारा टारगेट, और इसका अगर आप हाई देखोगे तो वो था 540.50 का। तो देखो, इतना सटीक जो टारगेट था वो हमने बैठाया। मैंने पिवट से 5-10 पॉइंट पहले लगाया था टारगेट, आपको बताया था मैंने। ये पिवट अगर देखें तो ये पिवट 540.53 पर है। आप देखो, ये जो पिवट की लाइन है ये है 540, एक सेकेंड, 540.53 पर। तो हमने जो टारगेट था वो इसे 10 पैसे थोड़ा नीचे लगाया था। उसके बाद ये पिवट को आई थिंक पूरा ढंग से टच भी नहीं किया। 540.50 का इसका हाई है और पिवट था 540.53 पर। तो आप चाहो तो पिवट पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हो टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं पिवट भी। आज इससे आपको मैंने टारगेट लेना भी दिखा दिया कि कैसे आप पिवट को टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हो। आप पिवट पॉइंट से आप ट्रेड भी ले सकते हो। इसमें आप रिवर्सल में ट्रेड ले सकते हो या फिर ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हो। तो फिलहाल आज 78 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया, कल से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।